वादे करने में या यूं कह लीजिए कि जुमलेबाजी करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता दोस्तों। कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। अब सोचिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो रिवाज लेकर चले आ रहे हैं अभी तक, 2014 से लेकर अभी तक 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रिवाज को कायम रखा, वही रिवाज अब लगातार ऐसा लग रहा है कि राज्य दर राज्य पहुंचता चला जा रहा है दोस्तों। क्योंकि वही जुमलेबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसी समय में कर चुके हैं और यही जुमलेबाजी अब तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने की। सोचिए कैसा लगेगा जनता को जब जनता से वादा किया जाए कि भैया आपको ना 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। जनता आ जाए चकमे में, जनता दे दे उनको सीधे तौर पर वोट। अब वोट तो दे दिया, बाद में जब असलियत सामने आती है दोस्तों तो सोचिए कि कितना बड़ा धक्का जनता के लिए ये होगा कि बीजेपी अपने वादे से मुकर जाए कि भाई हमने तो ये कहा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के किस वादे पर बवाल है दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान दोस्तों, याद होगा आपको, राजस्थान में चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं वहां चुनाव, और लगातार उस चुनाव की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने की कि भाई हमने तो कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया है, कांग्रेस के इतने दावों के बावजूद भी हमने कांग्रेस को वहां पर जीतने नहीं दिया, कांग्रेस की हवा हमने निकाल दी, फलाना फलाना फलाना। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। राजस्थान की जनता ने तो चलिए बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक खबर है। ये खबर क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि शुरुआत में मैंने जुमलेबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। ये खबर कहती है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। अब उस वादे से बीजेपी मुकर गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने जब संसद में हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री से सवाल किया दोस्तों, तो सवाल में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के दावे वादे असल में जुमले होते हैं ये साबित हो गया दोस्तों। क्या कहा है ये आपको मैं बता देती हूँ। जावेद अली ने दरअसल सवाल में पूछा आपने कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा आपने की है, और अगर की है तो क्या सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रही है क्या? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री क्या कहते हैं, जरा ये सुन लीजिए। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ये कहते हैं कि नहीं, भारत सरकार ने राजस्थान में इस तरीके की किसी घोषणा का ऐलान नहीं किया है, इसकी कोई योजना ही नहीं है। जब हमने ऐलान ही नहीं किया तो हम योजना पर काम क्यों करेंगे? मतलब ये समझिए कि बोला हुआ, कहते हैं ना दोस्तों, कुछ जुबान से अगर निकल जाए तो फिर वो बोला हुआ वादा वापस नहीं आता है। आपकी जुबान से निकली बात जो है वो वापस नहीं आएगी ना। आपने चुनाव के टाइम पर बहुत ही जोरों शोरों से उस पूरे चीज का प्रचार प्रसार किया। वसुंधरा राजे जो चुनावी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, उनके हाथ में भी आपने 450 रुपए के गैस सिलेंडर वाला पोस्टर हाथ में थमा दिया, पकड़ा दिया। अब सोचिए कि उनके बाजू में खड़े थे नड्डा जी, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, बाजू में खड़ी थी वसुंधरा राजे के हाथ में पोस्टर था दोस्तों जिसपे लिखा था बकायदा 450 रुपए का गैस सिलेंडर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि पेट्रोलियम राज्य मंत्री से नड्डा जी ने मुलाकात नहीं की, या राजस्थान में बीजेपी के बड़े बूढ़ों ने मुलाकात नहीं की कि भाई 450 रुपए में आपने गैस सिलेंडर का वादा तो कर दिया है, लेकिन गैस सिलेंडर का वादा जो किया है उसको निभा भी पाएंगे या फिर नहीं निभा पाएंगे, ये पूछा क्या? बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या फिर शाह जी से या पेट्रोलियम मंत्री से क्या इस बात पर कोई विचार विमर्श किया कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा तो कर दिया, लेकिन करेंगे कैसे? ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत
500 रुपए में सिलेंडर गहलोत सरकार दे रही थी। और ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय में देना शुरू किया, चुनाव से पहले वो योजना गहलोत सरकार के द्वारा चला दी गई थी, शुरू कर दी गई थी। जब हम राजस्थान में चुनाव को कवर करने के लिए गए थे जिस वक्त, तो उस वक्त लोगों से हमने बहुत बातचीत करने की कोशिश की। गैस सिलेंडर पर भी हमने सवाल पूछा कि बीजेपी आपको 450 का सिलेंडर दे रही है, गहलोत जी आपको 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी तो अब दे रही है, गैस सिलेंडर तो गहलोत जी तो बहुत पहले से दे रहे हैं, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, ये तो बहुत पहले से योजना चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बात फिट थी कि गैस सिलेंडर को लेकर अगर बीजेपी ने 450 का वादा किया तो हो सकता है 450 रुपए में हमें गैस सिलेंडर मिले, तो क्यों ना बीजेपी को वोट दे दिया जाए। बीजेपी को वोट दे दिया दोस्तों, सरकार बन गई। अब सरकार जो बन गई, अपने वादे से बीजेपी मुकर गई है। अगर इस खबर की बात की जाए तो जैसा ये खबर कहती है कि केंद्र सरकार के जवाब के क्या मायने हैं, अब जरा ये सुन लीजिए दोस्तों। बीजेपी ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गहलोत सरकार ने उज्ज्वला परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया था। गहलोत राज्य में राज्य सरकार ही सब्सिडी का पैसा वहन करती थी, यानी सब्सिडी का जो पैसा, जो एक्स्ट्रा जो पैसा केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में 600 रुपए समथिंग का सिलेंडर दे रही है, और राज्य में यानी राजस्थान में गहलोत सरकार जो 500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी दोस्तों, उस पे जो फासला था 600 रुपए से, यानी 100 से ऊपर कुछ रुपए का जो फासला था, वो खुद सरकार अपने खर्चे से दे रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो सब्सिडी का जो पैसा है, सब्सिडी का जो पैसा था वो खुद राज्य सरकार वहन करती थी। अब राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर जो बचा हुआ पैसा है, आगे भी राज्य सरकार को ही देना पड़ेगा। केंद्र सरकार इसमें किसी तरीके की कोई मदद नहीं करेगी, यानी उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाएगी। मगर अगर बात की जाए इस पूरी योजना की, तो केंद्र सरकार बेशक ये कह रही है कि राज्य सरकार की वो कोई मदद नहीं करेगी दोस्तों, लेकिन ये कैसे संभव होगा? आप एक बात समझिए कि यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत ये कहा गया था, पूरी चीजें कही गई थी उज्ज्वला योजना के तहत। भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था, तो भाजपा ये दावा राजस्थान में कंप्लीट कर पाएगी, इस वादे को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, अभी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा की सरकार केंद्र सरकार से मदद नहीं लेगी तो कहां से मदद लेगी? और जिस योजना की मैं बात कर रही हूं, उज्ज्वला योजना की मैं बात कर रही हूं दोस्तों, वो केंद्र सरकार की योजना है। समझ रहे हैं बात को? केंद्र सरकार की वो योजना है, वो किसी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना नहीं है। पीएम उज्ज्वला योजना जिसको कहा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। अगर उसको लेकर कोई बदलाव किया जाता है किसी राज्य में, तो क्या उसमें केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने जवाब क्या दिया तो सुन लीजिए। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने जवाब में आगे ये भी कहा है कि सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है। भारत सरकार 2022-23 और 2023-24 में 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अक्टूबर 2023 से उज्ज्वला योजना में सब्सिडी फिर बढ़ाकर प्रति सिलेंडर 300 रुपए की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो के एक सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के बाद 603 रुपए है। ये कीमत दिल्ली की है। भारत अपनी कुल एलपीजी उपभोग का 60% विदेश से आयात करता है। एलपीजी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर आधारित होती हैं। 2020-21 से लेकर 2022 तक की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें $415 प्रति टन से बढ़कर 712 रुपए प्रति टन हो गई है। तेल कंपनियां इस वजह से 28,000 करोड़ के घाटे में थी, जिनमें से भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम कंपनसेशन दिया है। तो यानी राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार का कहना है कि अगर राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में 450 रुपए का गैस सिलेंडर देगी तो वो अपने खर्चे पर दे, हमसे वो खर्चा ना मांगे, यानी केंद्र सरकार से वो खर्चा ना मांगा जाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार भी, मान लीजिए अगर ये वादा पूरा करने पे आती है, तो क्या बीजेपी ये कर पाएगी? क्योंकि एक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है ना, सिर्फ राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी यही वादा किया गया था, तो आपको मध्य प्रदेश में भी सेम टू सेम 450 रुपए का गैस सिलेंडर देना पड़ेगा। फिर उत्तर प्रदेश के लोग अगर ज्यादा
खर्चा कर रहे हैं सिलेंडर पर, तो आपको वहां पर भी गैस सिलेंडर उतनी ही कीमत में देना पड़ेगा। अगर बाकी राज्यों में आपकी सरकार है और उन राज्यों की महिलाएं 603 रुपए में गैस सिलेंडर ले रही हैं उज्ज्वला योजना के तहत, तो जाहिर सी बात है, सवाल पूछेंगे कि भाई दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में आपने 450 रुपए का सिलेंडर देना शुरू कर दिया, हम क्या आपको इतने अमीर नजर आते हैं कि आप हमें 603 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं? आखिर उनके मामले में इतनी कमी क्यों और हमारे मामले में इतनी बढ़ोतरी क्यों? ये तमाम सवाल उठेंगे दोस्तों, विरोधाभास है ये जो अभी उठता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी फंस गई है। देखने वाली बात होगी कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिस तरीके से अलग करके बताया जा रहा है, क्या बीजेपी खुद की पार्टी वाली सरकारों को मदद पहुंचाना बंद करेगी? केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार है, क्या मोदी जी की सरकार तमाम राज्य सरकारों को अपना खर्चा खुद उठाने की नसीहत दे डालेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।